29 जनवरी यानी कल राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। धमाके के साथ ही जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई। जिस जगह धमाका हुआ उस लोकेशन को सील कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे धमाके की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे दिल्ली ब्लास्ट का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि मौके से कुछ ऐसे सबूत और क्लू मिले हैं जो बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सफेद लिफाफा और लाल दुपट्टा कैसे खोलेंगे धमाके के राज। आखिर कैसे मिडिल ईस्ट के बारूदी चक्रव्यूह ने दिल्ली को दहला दिया, आप खुद देखिए। सबसे एक्सप्लोसिव खुलासा, खाड़ी से वार्निंग कॉल, ट्रेलर देखा, पिक्चर अभी बाकी है। 5:05 यही वो वक्त था जब देश की राजधानी दिल्ली का हाई सिक्योरिटी जोन इलाका धमाके की आवाज से अचानक थर्रा उठा। ब्लास्ट इसी मौलाना आजाद अब्दुल कलाम रोड पर हुआ था। देश के वीवीआईपी इलाके में अचानक हुए इस धमाके ने हड़कंप मचा दिया। हर कोई सन्न था, क्योंकि जहां यह धमाका हुआ था वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा था। बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े लीडर्स मौजूद थे। तो क्या इस धमाके के जरिए देश के तमाम बड़े लीडर्स को टारगेट किया जाना था, या फिर इस ब्लास्ट के पीछे का मकसद महज एक वार्निंग कॉल था? जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ वहां से चंद कदमों की दूरी पर इजरायली दूतावास मौजूद है, लेकिन धमाका लो इंटेंसिटी का था, लिहाजा धमाके वाली जगह जितनी गाड़ियां खड़ी थी उनके शीशे टूट गए। धमाके के बाद इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां धमाके की तफ्तीश में जुट गई। धमाका सड़क किनारे झाड़ियों में हुआ था। ऐसे में इलाके में लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाने लगा। धमाके की जांच के दौरान कुछ ऐसे सबूत मिले जो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि धमाके का जो मकसद था वो इजरायली दूतावास को टारगेट करने का था। मौके से पिंक कलर का दुपट्टा, बॉल बेरिंग और साथ ही आईईडी भी मिला। लेकिन इसी मौके से दिल्ली पुलिस को एक लिफाफा भी मिला जो आधा जला हुआ था, और इसी लिफाफे में इस ब्लास्ट का सबसे बड़ा सुराग छिपा हुआ था। लिफाफे में एक मैसेज लिखा गया था, और यह मैसेज इजरायली दूतावास के लिए लिखा गया था। कुछ नाम के साथ ये भी लिखा गया था कि ये तो महज ट्रेलर है, हम बदला लेंगे। आखिर इजराइल का वो दुश्मन कौन था जिसने भारत में मौजूद इजरायली दूतावास पर हमले की साजिश रची? आखिर किसके इशारे पर इजरायली एम्बेसी के सामने आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया गया? ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो बात समझिए जो साफ हो गई है कि कम इंटेंसिटी के ब्लास्ट के पीछे मकसद सिर्फ एक मैसेज देना था। ये एक वार्निंग कॉल थी। इससे भी बड़ा धमाका किया जा सकता था। गड्ढे के अंदर से फॉरेंसिक की टीम को बॉल बेरिंग्स मिले हैं, साथ ही एक गुलाबी रंग का जला हुआ दुपट्टा मिला है। कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहां पहुंची। पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में इस वक्त आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ही धमाके की खबर इजराइल को लगी, फौरन इजरायली खुफिया एजेंसी एक्शन में आ गई, क्योंकि ब्लास्ट वाली जगह से जो लिफाफा मिला उसमें जो नाम लिखे थे उनमें से सबसे पहला नाम था ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी का, और दूसरा नाम था ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादेह का, और दोनों मारे जा चुके हैं।
साल 2020 में ईरान के इन दोनों लोगों का मर्डर हुआ है। ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को ड्रोन अटैक में मारा गया, तो वहीं मोहसिन फखरजादेह को तेहरान में गोलियों से भून दिया गया। इन दोनों की मौत के लिए ईरान अगर किसी को जिम्मेदार ठहराता है तो वो इजराइल और अमेरिका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या मिडिल ईस्ट में जारी अदावत की आग अब भारत तक पहुंच चुकी है? क्या दिल्ली में आईईडी ब्लास्ट ईरान ने करवाया? क्या रूहानी के स्लीपर सेल ने इजरायली दूतावास को दहलाने का प्लान बनाया था? क्योंकि अगर ये ब्लास्ट ट्रेलर है तो फिर क्लाइमेक्स कितना बारूदी हो सकता है, सोचा जा सकता है। प्लेस को एग्जामिन कर लिया है, जितने भी हमें क्राइम एग्जिबिट मिले हैं लिफ्ट कर लिए हैं और स्पेशल सेल को हैंड ओवर कर दिया। ये आईईडी ब्लास्ट था और इस ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के निशान मिले हैं। अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको बताएंगे। धमाके से जुड़े जो सबूत मिले उसके बाद शक की सुई ईरान पर ही आकर टिक गई है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की एक टीम भारत रवाना हो गई है, मगर उससे पहले एनएसए अजीत डोभाल भी एक्शन में आ चुके हैं। वजह साफ है, ये ब्लास्ट किसी बड़ी साजिश का ट्रायल हो सकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, मगर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मौका वारदात के ठीक पास जो सीसीटीवी लगा है उसमें लाइव फुटेज तो चल रहा है, लेकिन तारीख और वक्त गलत बताया जा रहा है। सीसीटीवी में साल 1970 का टाइम दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, इस फुटेज को रिट्रीव करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। इजराइल दूतावास से महज चंद कदमों की दूरी पर यह ब्लास्ट हुआ है। ठीक सामने मैं चाहूंगा कैमरामैन से आपको दिखाए, ठीक ये देखिए, ठीक उस जगह ये ब्लास्ट हुआ जहां से इजराइल दूतावास महज 100 मीटर की दूरी पर है और जहां झाड़ियों में ब्लास्ट हुआ है उसके ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। लेकिन जांच एजेंसियों के सामने समस्या यह है कि उस सीसीटीवी कैमरे में जो डेट है और जो सन है वो 1970 का बताया जा रहा है, यानी कि टेक्निकल फॉल्ट उसके अंदर आ रहा है। वो सिर्फ लाइव फुटेज दिखा सकता है और यही दिक्कत है कि जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो उसका बैकअप जो है वो रिट्रीव नहीं कर पा रही है, जिसके लिए उसे साइपेड के पास भेजा गया है और उम्मीद है जब उसमें से कुछ फुटेज निकलेगा उसके बाद आरोपियों तक जल्द पहुंचने में जांच एजेंसियों को कामयाबी जरूर मिलेगी। सीसीटीवी का गलत वक्त और दिन बताना इस बात की आशंका बढ़ा रहा है कि धमाका करने वाले शख्स ने पहले इलाके की रेकी की और इजरायली दूतावास के पास मौजूद सीसीटीवी कैमरों को हैक किया ताकि सही टाइमिंग और फुटेज जांच एजेंसियों को हासिल ना हो सके। हालांकि वहीं लगे एक और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक कैब दिखाई दी जिसमें 2 शख्स इजरायली दूतावास के पास उतरते हुए दिखाई दिए। दिल्ली पुलिस कैब ड्राइवर को डिटेन कर पूछताछ कर रही है। कैब से उतरने वाले शख्स का स्केच तैयार कर रही है। इसके अलावा इजरायल एम्बेसी के पास हुए ब्लास्ट के वक्त आसपास के मोबाइल टावर्स का डेटा निकाला गया है। जानकारी के मुताबिक धमाके के वक्त करीब 45,000 मोबाइल फोन इस एरिया में एक्टिव थे। ऐसे में संदिग्ध नंबरों की तलाश करना भी बड़ी चुनौती है। हालांकि दिल्ली पुलिस ईरान के कुछ संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पिछले 1 महीने से ईरान से हिंदुस्तान आने वाले लोगों की डिटेल्स भी खंगाली जा रही हैं। जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।